दोस्तों वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज का हमारे ये वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो टूल्स का हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा यूट्यूब की थंबनेल और ये डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल गया होगा। लेकिन हमारा जो ऑप्टीटेक्स कोर्स हमारा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये 200 वीडियोस का, हमारा ये 200 टूल्स का कंप्लीट हमारा ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 20 घंटे का ड्यूरेशन का है। अगर आप कहीं बाहर जाके सीखते हैं वही चीज़ आप जो हमारा ऑनलाइन में जो है यहाँ पे आप पूरा कंप्लीट आप सीख सकते हैं ऑप्टीटेक्स कैड कोर्स, जिसमें कि आप यहाँ पे देखेंगे हमने जो टॉपिक कवर किया हुआ है उसमें कि पीडीएस है, ग्रेडिंग है, आपका मार्कर है कि लेआउट वगैरह कैसे आप डिज़ाइन करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में, जैसे डीएक्सएफ, आमा, एएसटी में कैसे आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, बाहर का फाइल आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और हार्ड कॉपी पैटर्न को आप कैसे जो है डिजिटाइज करके उसको आप जो है सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके ऑप्टीटेक्स में उसको सेव कर सकते हैं। वो हमारे ये वीडियोस में जो हमारे रिकॉर्डिंग कोर्स रहेगा, ऑप्टीटेक्स का ऑनलाइन कोर्स हमारा ये पूरा डिटेल में देखेंगे। लेकिन आज का हमारा जो टूल्स का हम 200 वीडियोस में से एक सैंपल वीडियो आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको ये सैंपल वीडियो अगर आपको पसंद आती तो हमारा ये पूरा कोर्स जो रहेगा वो कैसे आप जो यानी कि हम ऑनलाइन वगैरह सीख सकते हैं, वो आप जो है बाद में डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन पहले हम चल के देखते हैं कि आज का हमारा जो यूट्यूब में जो थंबनेल में अपने वीडियो का आपने डिस्क्रिप्शन देखा तो वो एक सैंपल हम वीडियो देखते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे कोर्स को कैसे ऑनलाइन आप जो है इसको एनरोल कर सकते हैं, वो हमारा जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक्स वगैरह मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप लोग जो हमारा यूट्यूब का ये कोर्स वगैरह जो हमारा ये परचेज कर सकते हैं, और जिसमें कि आप हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड वगैरह जैसे परचेज करेंगे तो उसी टाइम पे आपको जो है जल्दी यानी कि इंस्टेंटली आपको मेल आईडी पे मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना जो सैम्पल कोर्स है यानी कि हमारे एक टूल्स का कैसे हम जो है यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हम चल के देखते हैं। ऑप्टीटेक सॉफ्टवेयर का जैसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पहले जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम पहला ये मॉड्यूल देखेंगे जिसका नाम है पीडीएस। पांचवा मॉड्यूल में से ये हमारा क्या है कि पहला मॉड्यूल है पीडीएस, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जैसे कि हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हमें करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं तो क्रिकेट खेलने से पहले कुछ रूल्स होता है, जैसे कि 6 जाने के लिए कैसे आपको करना पड़ेगा, बाउंड्री उस पार जाना पड़ेगा, 4 रन के लिए कैसे करना पड़ेगा, वाइड बॉल क्या होता है, नो बॉल क्या होता है, एक ओवर में कितने बॉल्स डालने होते हैं। ये जैसे कि हमें बेसिक हमें याद करना पड़ता है। वैसे ही जैसे कि हम मैनुअली काम करते हैं, अगर मैनुअल से अगर हम सॉफ्टवेयर में प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ माइनस प्लस और ये सारे जो है कैसे कैसे हमें डालना पड़ता है वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप लोगों ने पहले देखा होगा कि जैसे कि हमारा अलजेब्रा वगैरह में हमने पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए कि कैसे हमारा ये होता है। जैसे कि ये हमारा एक्स है और ये हमारा माइनस एक्स है, यानी कि अगर हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो माइनस में वैल्यू डालना पड़ेगा। और ये हमारा वाई है और यह हमारा 0 पॉइंट है हमारा है। और यहाँ पे अगर नीचे जाते हैं तो हमें क्या है कि माइनस में वैल्यू डालना पड़ता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि जो कि थोड़ा बहुत हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि पैटर्न में हमारा वहाँ पे है, अगर मुझे ऊपर से नीचे आना है तो माइनस में वैल्यू डालना पड़ेगा। अगर नीचे से ऊपर जाना है यानी कि वाई में जाना है तो हमें क्या है कि प्लस में वैल्यू डालना पड़ेगा, यानी कि नंबर भी आप डाल सकते हैं। राइट साइड जाना है तो नंबर डालना पड़ेगा, वैसे ही लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा तो आपको माइनस में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब देखिए कि सॉफ्टवेयर में क्या है कि कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि हमें ये वाला जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो आपको टर्म्स याद रखना पड़ेगा। जैसे कि लेंथ वाला आपको हो गया हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं और उसको लेंथ भी बोलते हैं। और जैसे हमारा ये वर्टिकल है, इसको 3 नाम से हम सॉफ्टवेयर में बुला सकते हैं। एक तो हमारा वर्टिकल है, दूसरा हमारा विड्थ है और तीसरा हम इसको हाइट भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। अगर विड्थ वर्टिकल को अगर जो है कहीं कहीं पे आपको विड्थ भी दिया होगा और कहीं कहीं पे उसका हाइट भी दिया होगा, तो तीनों नाम से आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे कि आप कोई भी पैटर्न का वैल्यू पुट करते हैं तो लेंथ और विड्थ दिया जाता है। और कोई कोई टूल में क्या कि हॉरिजॉन्टल भी होता है, कहीं कहीं पे विड्थ होता है, कहीं पे हाइट होता है। तो ये टर्म्स आपको थोड़ा से जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि जो टूल का काम लोगे आप उसी टूल से इस्तेमाल करके आप कहीं पे ये हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल में आपको बढ़ाना है, आप वर्टिकल का टूल लेके कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको ये टूल्स थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पे देखिए कि जैसे कि हमें रोड वगैरह क्रॉस करना होता है तो एक साइन हम देख के जाना पड़ता है
कि यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला हमारा एरिया आएगा, लेफ़्ट साइड जाएंगे तो ये वाला आएगा, राइट साइड जाएंगे तो ये एरिया। जैसे कि आप कोई रेड लाइट पे होते हैं तो आपको साइन देख के जाना पड़ता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या है कि आपको वैल्यू पुट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कौन सा वैल्यू कहाँ पे पुट करना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए पैटर्न का ऊपर से अगर कुछ भी लाइन नीचे आता है, यानी डाउन कुछ भी आता है किसी भी पॉइंट से, तो आपको क्या है कि वहाँ पे माइनस पुट करना पड़ेगा। सेम चीज़ अगर आपको लेफ़्ट साइड जाना है तो तब भी आपको क्या है कि माइनस में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो दो चीज़ हो गया, एक तो वो हो गया आपका ऊपर से नीचे और आपका लेफ़्ट, ये दोनों चीज़ के लिए क्या है कि आपको माइनस में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। बाकी जैसे कि आपको राइट साइड जाना है और ऊपर जाना है तो ये दोनों चीज़ के लिए बाकी आप नंबर डाल दीजिए, जैसे 1 2 3 ऐसे जैसे नंबर होता है, और उसके आगे प्लस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको जो है। तो याद रखना पड़ेगा ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे और लेफ़्ट साइड, ये दोनों के लिए आपको माइनस में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। बाकी ऊपर जाना है, ठीक है, ऊपर जाना है और आपको राइट जाना है, तो ये दोनों चीज़ के लिए आपको क्या है कि नंबर आपको बस डालना पड़ेगा। सेम चीज़ हमने यहाँ पे हाईलाइट भी करके दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन प्लेसमेंट कैसे आपको करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाएंगे और नीचे जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस में वैल्यू डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने उसका एग्जाम्पल तौर पे दिया हुआ है। सेम चीज़ अगर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा ऊपर, ठीक है, और राइट साइड जाना है तो यहाँ पे हमने क्या है कि ओनली नंबर डाला है, उसके आगे हमने कोई साइन वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। प्लस एक मतलब एक ही होता है तो इसलिए हमने प्लस का साइन यहाँ पे हम इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करेंगे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे डाला हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कुछ देख रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे कि हमारी ये कुछ गाइडलाइन हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। अगर मुझे यहाँ से लेफ़्ट साइड जाना है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये दिखा रहा है आपको, ये लेफ़्ट साइड गया है तो ये हमने क्या कि यहाँ पे वैल्यू जो है -10 हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है। अगर सेम चीज़ अगर मुझे यहाँ से जाना होता तो हम बस 10 डालते अगर हमारा गाइडलाइन यहाँ पे होता, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हमने देखी, अगर ऊपर से अगर हमारा कोई चीज़ है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऊपर से अगर मुझे नीचे के लेके आना है, ठीक है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, हम जैसे डिस्कस किया था, ऊपर से कोई भी चीज़ अगर नीचे आता है तो हमें क्या डालना पड़ेगा, माइनस, यानी कि कोई भी वैल्यू डालने से पहले आप उससे पहले डालेंगे माइनस। जैसे यहाँ पे हमने -10 डाला हुआ है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर मुझे ऊपर जाना है और राइट साइड जाना है तो ये दोनों चीज़ के लिए क्या है कि आपको नंबर डालना पड़ेगा। जैसे हमने एक चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से मुझे 10 सेंटीमीटर अंदर का एक लाइन डालना है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी विंडो आएगा, ये विंडो कैसे आएगा हम डिस्कस करेंगे, ये गाइडलाइन का जब हमारा टूल्स वगैरह आएगा। बस एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि हम पैटर्न मेकिंग सॉफ्टवेयर सीखने से पहले क्या कि थोड़ा बहुत हमें याद रखना पड़ेगा, कैसे कैसे हमें रूल्स वगैरह फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि राइट साइड हमें जाना है, ठीक है, राइट साइड के लिए बस यहाँ पे क्या है कि नंबर आपको डालना है, कोई माइनस प्लस आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी देखा हुआ है कि नीचे हमारा गाइडलाइन, नीचे से कुछ भी हमें ऊपर जाना है, ठीक है। तो सारी चीज़ का हमने यहाँ पे इंडिकेशन कर रखा है ताकि आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, किसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं किसको वर्टिकल बोलते हैं। क्योंकि हम नॉर्मली जैसे कि लंबाई चौड़ाई वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या है कि कुछ एक टर्म्स होता है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, वो थोड़ा सा आपको जो है ज़्यादा नहीं होगा, 4-5 चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आपको जो है काम आसानी से हो सके। अगर बिना इसके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा हॉरिजॉन्टल है कौन सा वर्टिकल है, ताकि बहुत कन्फ्यूजन होगा। उससे पहले कि स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा आप उसको याद रख लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि नीचे से हमारा ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो जैसे दिखा रहे हैं, तो इसमें भी क्या क्या हमें प्लस में हमने वैल्यू डाला हुआ है यहाँ पे जो है, तो प्लस में क्या है कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम क्या कि डायरेक्ट जो है नंबर ही डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चारों चीज़ आपको देखना पड़ेगा, कौन सा प्लस और कौन सा ये माइनस है, कहाँ पे जाना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है कि सॉफ्टवेयर में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम डायरेक्शन होता है, जैसे कि अगर रोड में हम चल रहे हैं तो ओनली हम फॉलो करते हैं कि लेफ़्ट साइड ही हमें चलना पड़ेगा, जैसे कि हमारा रूल है। सेम वैसे ही घड़ी का एक रूल होता है कि ये जो है एक 12 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलता है, ना कि ये पीछे की तरफ भी कभी चलता है 12 11 10 ये 9 ऐसे नहीं चलता है। तो सॉफ्टवेयर में भी क्या क्या हमें एक रूल फॉलो करके चलना पड़ेगा, हमेशा हमें जो है घड़ी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। घड़ी के हिसाब से ही आपको ये चलना पड़ेगा, ना कि आप पीछे की तरफ से जो है आप जा सकते हो अब जो है, ठीक है। ये ऐसे कभी नहीं चलेगा आपका जो है यहाँ पे।
ओनली हमेशा ये चलेगा आपका, ठीक है, ऐसे। ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा रॉन्ग है। तो क्लॉकवाइज हमेशा आपको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है क्लॉकवाइज। तो घड़ी के हिसाब से आपको हर चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको क्या है कि पैटर्न आप एक लाइन का बढ़ाना चाहेंगे तो आपका क्या है कि पूरा पैटर्न का यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा। तो नीचे भी हमने आइकन दिया हुआ है जैसे, ठीक है, ये आपका क्लॉकवाइज है, ऐसे ही करके घड़ी चलती है। तो हमने क्लॉकवाइज सिलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप थोड़ा सा घड़ी के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब सेम चीज़ एक एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे कि अगर हमारा ये लाइन का, हमें एक नीचे एक लाइन देना है या बढ़ाना है, तो हमेशा हमें घड़ी के हिसाब से चलना है। तो ये लाइन को, ऊपर वाला लाइन को अगर सेलेक्ट करना है तो हमें क्या कि 1 और 2 करके यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमने ये करके सेलेक्ट किया 1 और 2 ऐसे करके, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। तो अगर आपको ये ऊपर से नीचे एक लाइन देना है तो हमें इसको सिलेक्शन करने के लिए क्या है 1 और 2 हिसाब से हमें करना पड़ेगा। अगर उल्टा इसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो 1 2 सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा गलत। तो इसके हिसाब से आपको घड़ी के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है। अगर मेरा पैटर्न का इस लाइन के हिसाब से अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना है तो 1 और 2 के हिसाब से मुझे करना पड़ेगा। अगर मुझे ये हो जाएगा कि यहाँ से अगर 1 2 करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा गलत, उल्टा सिलेक्शन। तो कभी जो है घड़ी पीछे की तरफ नहीं घूमता, तो ये दूसरा वाला आपका जो है गलत हो जाएगा। सेम चीज़ जो है आपका यहाँ पे भी हमने दिया है कि 1 2 सिलेक्शन करना पड़ेगा ये लाइन सिलेक्शन के लिए। अगर 1 2 ऐसे करते हैं तो ये आपका हो जाएगा गलत। सेम हमने यहाँ पे भी दिया हुआ है। अगर नीचे से अगर ये करना चाहते हैं, ये लाइन देना चाहते हैं, तो आपको क्या है कि 1 और 2 यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर 1 2 अगर ऐसे सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा गलत। कोई भी टूल इस्तेमाल करने से पहले कि जैसे आप सिलेक्शन करेंगे तो उसी टाइम पे वो क्या करेगा, एक आपको ऑप्शन दिखा देगा कि कहाँ पे हमारा वैल्यू चल रहा है। जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे, जैसे हमारा ये टूल कभी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा घड़ी के हिसाब से ये कैसे सिलेक्शन हो रहा है। तो आपको बस ये देखना है कि हमारा कौन सा लाइन सिलेक्शन हो रहा है। कि अगर जैसे ये लाइन में मुझे बड़ा छोटा कुछ भी करना है तो ये लाइन का 2 पॉइंट है, एक ये है और एक ये है। तो घड़ी के हिसाब से बस हमें क्या है कि ये याद रखना पड़ेगा 1 और 2 आपको जो है सिलेक्शन करना है। अगर ऊपर से नीचे करूँगा तो ये आपको हो गया, घड़ी ऐसे कभी नहीं घूमती, ऐसे जो है ये पीछे की तरफ हो गया आपका, घड़ी हमेशा ऐसे चलती है। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो और ये हमारा हो गया कि 5वां डायग्राम है कि अगर 2 लाइन को सिलेक्शन करना है और इस लाइन का और इस लाइन का अगर आपको दोनों को मिला के कुछ भी करना है तो आपको जो है दोनों 1 2 यहाँ पे करना पड़ेगा, ताकि ये पूरा लाइन आपको जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप नॉर्मली ऐसे करेंगे तो ये ऐसे नहीं आएगा, ये आपका ऐसे आ जाएगा। आपको जो है ये लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो आप उसको समझ जाइए कि ये सिलेक्शन जो है, अगर हम जैसे ये कर रहे हैं तो ये आपका जो है ऐसे करके सिलेक्शन हो रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेम चीज़ अगर हमारे यहाँ पे भी देखिए कि 1 2 सिलेक्शन करके दिया है तो ये हमारा क्या है कि अगर तीनों तरफ चाहिए तो ये हमारा देख रहे हैं ना, तीनों तरफों के लिए ये हमारा 1 2 करके हो गया, पीछे से है तो ये 1 2 करके हम गए तो ये हमारा क्या है कि ये पूरा ऐसे करके हमारा पूरा सिलेक्शन हो गया, यानी कि तीनों तरफ हो गया। ये उसने छोड़ रखा है, इसने जो है देख रहे हैं ना, यहाँ पे उसने सिलेक्शन नहीं किया तो ये यहाँ पे खाली रहेगा। अगर तीनों तरफ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ऐसे सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर 1 2 करेंगे तो ये 1 2 अगर करते हैं तो ये बस ये क्या है कि बस ओनली ये वाला सिलेक्शन आपको हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था। अब जैसे कि हमारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, बस यही वाला एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि अगर किसी लाइन के ऊपर एक मोटा पॉइंट है और एक पतला पॉइंट है, ठीक है। मोटा पॉइंट जो है उसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग पॉइंट। ये आप देख लीजिएगा, जैसे हमारा पैटर्न कभी बनेगा तो हम आपको बता देंगे ग्रेडिंग पॉइंट क्या होता है और नॉन ग्रेडिंग पॉइंट क्या है। जस्ट एक याद कर लीजिएगा, ये हमारा मोटा पॉइंट जो है इसको ग्रेडिंग पॉइंट बोलते हैं, और एक पतला छोटा सा पॉइंट जो देख रहे हैं यहाँ पे ये मोटा नहीं है, ये जो है ये मोटा नहीं है, पतला है, तो ये आपको हो गया नॉन ग्रेडिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे बिग पॉइंट आपका ग्रेडिंग पॉइंट है, जो कि मेजरमेंट हमेशा ग्रेडिंग पॉइंट टू ग्रेडिंग पॉइंट ही शो करेगा। और नॉन ग्रेडिंग पॉइंट हो गया कि जो भी हम सेव वगैरह देते हैं तो वो नॉन ग्रेडिंग पॉइंट आता है। ये बस आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये था हमारा कुछ बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगी। हमने कुछ डायग्राम से ये आपको दिखा रखा है कौन सा, जैसे कि पैटर्न पॉइंट में ये आपका ग्रेडिंग पॉइंट है, ये आपका ग्रेडिंग पॉइंट है, ये जैसे कि मोटा पॉइंट है ना आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका सारे ग्रेडिंग पॉइंट हैं कॉर्नर में, और ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सारे नॉन ग्रेडिंग पॉइंट, ये सारे जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आपको दिख जाएगा जैसे पैटर्न आप बनाओगे, वो कोई मोटा पॉइंट है, ये सारे आपका ग्रेडिंग पॉइंट है।
अगर बीच में भी अगर हम ग्रेडिंग पॉइंट करना चाहते हैं डबल क्लिक करके हम उसको कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे दिखा रहा है उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ये हमारा सारी जो है ग्रेडिंग पॉइंट्स है, ये 3 और ये 4। सेम चीज़ हमने नॉन ग्रेडिंग पॉइंट भी यहाँ पे हमने शो कर रखा है, जैसे ऊपर का है ये सारी जो है हमारा नॉन ग्रेडिंग पॉइंट्स ये सारी जो है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स उसको नॉन ग्रेडिंग पॉइंट बोलते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ये कैसे कैसे हमारा सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा, बस ये थोड़ा सा देख लीजिए, याद रख लीजिए। जैसे कि आप कोई क्लास स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा पहले आप उसको क्लियर कर लीजिएगा, और आगे से क्या है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर का पीडीएस का हम स्टार्ट करेंगे तो ये थोड़ा चीज़ जो है आपको दिमाग में रहेगा, तो आपको क्या है कि आसानी तरीके से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बस ये था थोड़ा सा हमारा थ्योरी पार्ट, कैसे कैसे हमको कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले, कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने में क्या क्या गाइडलाइन हमें थोड़ा बहुत फॉलो करना पड़ता है। और अगले क्लास से हम क्या करेंगे, जो भी पीडीएस का टूल्स वगैरह कैसे काम होता है वो हम आपको दिखाएंगे, ताकि फिर हम अगले क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने जो सैम्पल हमारा वीडियो देखा हुआ है, ये हमारा 200 वीडियोस का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये कंप्लीट वीडियो है, यहाँ पे कोर्स हमारा है ऑप्टिक्स का, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर से लेके हमारा ये 200 नंबर तक हमारा ये कंप्लीट वीडियो फॉर्मेट में हमने जो है पूरा डिटेल में 20 घंटे का हमने ये कोर्स बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हम जो है उसका अगर कौन सा टूल क्या फंक्शन करता है, तो आप यहाँ पे जो हमारे यूट्यूब का अगर आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जो है उसका लिंक भी देख सकते हैं, हमारा कौन सा टूल जो है हमने क्या क्या इसमें कवर किया हुआ है, आप यहाँ पे जो है पूरा डिटेल में आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप परचेस करते हैं तो आपका जो भी आप परचेस करेंगे तो उसके बाद जो है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कंप्लीट गाइड टू ऑप्टिक्स 2D कैड सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पे आपको इस टाइप से एक आपको लिंक मिलेगा, और आपको जो है यहाँ पे लिंक और आपको पासवर्ड मिलेगा, जिसमें आप जो है कोर्स को जो है आपका 3 मंथ्स ड्यूरेशन या आपका 6 मंथ जो भी ड्यूरेशन आपने परचेस किया तो उसका एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आप जो है कोर्स को जो है यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि हमारा 22 मिनट 14 मिनट 7 मिनट ऐसे करके हमारा हर एक टूल्स का वीडियो आपको यहाँ पे बताया हुआ है, और उसका सैंपल हमने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे जो हमारे यूट्यूब की वीडियो में। अगर आपको कोर्स अगर आपको कंप्लीट करना है तो हमारे यहाँ पे यूट्यूब के नीचे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और वो पीडीएफ से आपको क्या है कि ऑप्टिक्स कोर्स को आप वहाँ पे परचेस कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो हमारे वो नंबर जो दिया हो उसमें आप कॉल करके हमसे जो है फीडबैक ले सकते हैं और कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी वगैरह ले सकते हैं। अगर वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी हमारे ये कैड कोर्स और बाकी जितने भी कोर्सेज से रिलेटेड रहेंगे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपके पास जो है अपडेट मिल सके। थैंक यू।